सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू और धमाकेदार पार्ट में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें मू चैन और नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के 3 बंदों के साथ में फाइट दिखाई जाएगी। अब उन लोगों से जीत पाता है या नहीं वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इस पार्ट की शुरुआत से उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जब मोलिंग ने एक गोल्डन क्रोकोडाइल को जान से मार दिया था तो फिर तभी वहाँ पर एक और गोल्डन क्रोकोडाइल आ जाता है, जिससे कि मू चैन मोलिंग से कहता है कि रुक जाओ जरा, इस बार इसको मुझे देख लेने दो। इसीलिए वो तुरंत अपनी फुल स्पीड के साथ में जाकर उस गोल्डन क्रोकोडाइल को मार गिराता है और साथ ही साथ उसने उस क्रोकोडाइल की स्पिरिट को भी छीन लिया था। लेकिन वो ये स्पिरिट गिफ्ट के तौर पर देना चाहता है जियुको को। इसीलिए वो उससे ये कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हारी पावर्स ली थी अपने फायदे के लिए, इसीलिए मैं इस स्पिरिचुअल बीस्ट की स्पिरिट को तुम्हें देना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस क्रोकोडाइल की स्पिरिट की मदद से तुम थोड़ा बहुत तो अपनी पावर्स को रिकवर कर ही पाओगी, जिस पावर को जियुको तुरंत ही एक्सेप्ट भी कर लेती है। और वो मूचन से ये कहती है कि तुम वाकई में एक बहुत ही अलग सोच वाले इंसान हो। जिसके बाद फिर जियुको ने उस क्रोकोडाइल की स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब भी कर लिया था। लेकिन तभी मोलिंग और मूचन दोनों को ही किसी चाइल्ड की आवाज आती है जो कि किसी से यह कह रही थी कि मेरे करीब मत आना, वरना मैं अपनी पावर्स का तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर दूंगी। क्योंकि फिर वहीं पास में ही हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रोकोडाइल डीमन हमला करने वाला था, जो कि यहाँ पर अपने और भी कुछ साथियों के साथ में आया हुआ था। और उसके केवल रोर करने की वजह से ही ये बच्ची बहुत ही ज्यादा डर भी जाती है, जिसका असल में नाम होता है यीशु। और वो भी एक छोटे मोटे लेवल की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर भी है कि उसने यहाँ पर अपने आप को इन मॉन्स्टर से बचाने के लिए एक फॉर्मेशन को भी बना लिया था। इसीलिए वो कहती है कि अब मेरे करीब आने की भी कोशिश मत करना, वरना तुम्हें जोर का झटका बहुत ही जोरों के साथ में लगेगा। और इस बच्ची को दूर बैठे हुए मोलिंग और मूचैन भी देख रहे थे। और सबसे बड़ी हैरानी तो उन्हें इस बात की वजह से होती है कि इस छोटी सी बच्ची ने इतने बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कैसे कर लिया और वो इतनी कम एज में नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में आने के लायक भी कैसे हो गई। मूचैन कहता है कि उसकी पावर्स को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर भी है और वो यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर के हर्ट फॉर्मेशन को यूज कर रही है। लेकिन बात ये भी थी कि अभी इस बच्ची को उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फॉर्मेशन को यूज करने में, जिसकी वजह से वो चाहकर भी अपने आप को इन क्रोकोडाइल्स के अटैक से बचा नहीं पाएगी। क्योंकि फिर तभी अचानक से ही ये क्रोकोडाइल्स हमला करने के लिए आने लगते हैं यीशु के ऊपर, जिससे कि यीशु काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि कमीनो अभी मैं तैयार नहीं थी। इसीलिए वो आंखों को बंद करके उन क्रोकोडाइल्स के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यीशु के द्वारा किए जाने वाले अटैक्स उन क्रोकोडाइल्स के ऊपर नहीं होते और वो चूक जाती है, जिसकी वजह से ये क्रोकोडाइल सबसे पहले उसकी फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर देते हैं और सीधे ही बढ़ने लगे थे यीशु पर अटैक करने के लिए। साथ ही अब जल्दी जल्दी में यीशु दोबारा से अपनी फॉर्मेशन को भी नहीं बना पा रही थी, जिससे कि जैसे ये गोल्डन क्रोकोडाइल इसके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है तो वो मात्र 1 सेकंड के अंदर ही ब्रेक हो जाती है और उसके धमाके की वजह से यीशु उस जगह से काफी दूर जाकर गिरने लगती है, जहाँ पर तभी उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है मूचैन, जिसने उस बच्ची को हवा में ही कैच कर लिया था और उसकी जान भी बचा ली थी। और मूचैन जैसे ही उस बच्ची के हेड मार्क को देखता है तो उसको पता लगता है कि ये बच्ची तो असल में यहाँ पर सीडेड प्लेस को लेकर आई है, यानी कि इस बच्ची का सिलेक्शन नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में सीड प्लेस के लिए हुआ था। इसीलिए फिर वो उससे पूछने लगता है कि बच्ची तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई। यीशु कहती है कि आपका शुक्रिया जो कि आपने मेरी जान बचा ली। लेकिन अब ये क्रोकोडाइल बीस्ट दोबारा से तैयार हो जाते हैं उन दोनों पर अटैक करने के लिए, जो कि फिर काफी तेजी के साथ में बढ़ने लगते हैं मूचैन को मारने के लिए, जिनके लिए फिर मूचैन यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं केवल अपने सैनलू और डेथ मार्क को लेकर आ जाता है, जिसके ऊपर जैसे ही खतरनाक अटैक्स को कर देता है उन दोनों ही क्रोकोडाइल्स के ऊपर तो चंद सेकंडों में ही उन क्रोकोडाइल्स की मौत भी हो चुकी थी। जो चीज देखकर यीशु काफी खुश होते हुए मूचैन से कहती है कि आप तो बहुत ही कमाल के हो। साथ ही उसी वक्त जियुको मूचैन से ये कहने लगती है कि तुमने मुझे जो चीज दी थी मैं उसको अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर चुकी हूँ। मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि कोई तो है जो कि तुम्हारा पीछा कर रहा है, जिस बात के बारे में मूचैन भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि मोलिंग जरा खुद को बचाना, क्योंकि फिर उसी वक्त कुछ लोगों ने मोलिंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे बचते हुए वो तुरंत ही सीधा आ जाता है मूचैन के पास में। इसीलिए फिर मूचैन ये कहने लगता है कि सुनो तुम जो भी हो, जब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो क्यों ना मेरे सामने भी आ जाओ, कायरों के जैसे कहाँ पर छुपकर बैठे हो। जहाँ पर तभी हम एक बंदी को देखते हैं जो कि अपने 2 पंटरों के साथ में आ जाता है मूचैन के सामने और वो बहुत ही एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए मूचैन से यह कहता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पर सीडेड प्लेस को लेकर ही आए हो। और इस बंदे का असल में नाम होता है जी किंग। वो बंदा कहता है कि सीडेड प्लेस पर होने की वजह से तुम वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया हूँ अगर तुम उसको पूरा कर देते हो तो उसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास में और कोई चारा भी नहीं है। जो चीज देखकर यीशु काफी ज्यादा डरने लगती है, इसीलिए वो मूचैन के पीछे छिप जाती है। मोलिंग मूचैन को बताता है कि ये तीनों के तीनों स्पिरिचुअल रिंग लेवल के लेट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए मैं इन लोगों का मुकाबला अकेले नहीं कर पाऊंगा, जिससे
कि मूचेन कहता है कि मोलिंग तुम इस बच्चे के साथ में साइड में खड़े हो जाओ, तुम्हें केवल अपने आप को और इस बच्ची को ही बचाना है। लेकिन मोलिंग मूचेन से कहता है कि तुम ये भी तो देखो कि वो 3 लोग हैं, इसीलिए कम से कम मुझे तुम्हारी मदद तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मूचेन कहता है कि चिंता मत करो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा, तुम तो बस इस छोटी सी बच्ची को बचाना, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। जिससे कि मोलिंग तुरंत ही मूचेन की बात मान जाता है और इस बच्ची को लेकर दूसरी तरफ जाने लगता है कि हम लोगों को अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये चीज देखकर जी किंग मुस्कुराते हुए मूचेन से ये कहता है कि सुनो मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम वाकई में एक ही बार में हम तीनों से ही मुकाबला करना चाहते हो? जिससे कि मूचेन उससे ये कहता है कि देखो मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग देता हूँ कि मुझसे फाइट मत करो और अपने काम से काम रखो। जो बात सुनकर जी किंग के साथ के बंदे तो हंसने लग जाते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हारी ये जो पावर्स का घमंड है वो हम लोग चुटकियों में तोड़ देंगे, क्योंकि आज तुम्हारी मौत हम लोगों के हाथों ही लिखी है। इसके बाद फिर जी किंग भी यहाँ पर हंसते हुए मूचेन से ये कहने लगता है कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें बचने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम चुपचाप अपने 3rd लेवल के हेड मार्क को हमें दे देते हो तो मैं जी किंग तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाओगे और मैं तुम्हें एक छोटी सी खरोंच भी नहीं दूंगा। इसीलिए बताओ कि तुम्हारे लिए फायदे की कौन सी सौदेबाजी है। तो फिर मूचेन उससे गुस्से के साथ में कहने लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर औकात है तो आओ और वो मुझसे छीन कर दिखाओ। जो बात सुनकर अब जी किंग भी गुस्से में आ चुका था और वो ये कह रहा था कि अब तो मैं वो लेवल 3 का हेड मार्क तुम्हारी मौत के बाद ही तुमसे छीनूंगा, क्योंकि अब तुम्हें सबक सिखाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद फिर उसने तुरंत यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल रिंग लेवल के लेट स्टेज को भी एक्टिव कर लिया था, जिस पावर को देखकर उसके साथ ही काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं, क्योंकि उनको तो यही लग रहा था जैसे कि जी किंग आज मूचेन को मार देगा। लेकिन जैसे ही जी किंग मूचेन पर अटैक करने के लिए जाता है तो फिर मूचेन यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी शैडो स्टेप्स टेक्निक को। इसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की हो चुकी थी और जी किंग के अटैक्स को डॉज करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती, जो चीज देखकर जी किंग भी काफी ज्यादा शॉक भी हो जाता है। मूचेन ने मौका पाते ही अपने काफी पावरफुल अटैक कर दिया था जी किंग के ऊपर, इसको वो भी अपने पावर्स के साथ में रोकता है, जिससे कि ये दोनों के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काफी दूर चले जाते हैं। जो चीज देखकर फिर जी किंग गुस्से के साथ में अटैक करने लगता है मूचेन के ऊपर और हमें उन दोनों के ही बीच में एक काफी शानदार कॉम्बैट भी देखने को मिली थी। जी किंग यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रहा था मूचेन को हराने के लिए। जैसे ही अपने पावर के काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है मूचेन के ऊपर, वो खुद ही उस अटैक की वजह से काफी पीछे चला गया था। इसीलिए वो कहता है कि इस बंदे को खत्म करना मेरे लिए अब जरा सा मुश्किल होने लगा है। जो चीज वो अपने साथियों से कह रहा था कि तुम लोग आकर किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ और जल्दी से जाकर उसको खत्म कर दो, कि अब इस बंदे से फाइट हम लोगों को मिलकर करनी होगी। इसीलिए फिर जी किंग के साथ ही तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे ही मूचेन पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जो चीज देखकर यीशु और मोलिंग थोड़े से डर चुके थे, लेकिन मूचेन बहुत ही ज्यादा चालाक होता है कि वो दोबारा से उन लोगों के अटैक से खुद को बचाने के लिए अपनी शैडो स्टेप टेक्निक को यूज करने लगा था, जिससे कि ये दोनों के दोनों बंदे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जी किंग भी इस चीज को देखकर सोचने पड़ चुका था कि ये बंदा आखिर इन लोगों के अटैक से बच कैसे रहा है, क्योंकि 3 बंदों के अटैक से केवल एक बंदे का बच पाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरा काम है। जहाँ पर तभी मूचेन मौका पाते ही एक बंदे के पीछे से जाकर उसको अपने पावर्स का एक बहुत ही तगड़ा पंच हिट कर दिया था, जिससे कि वो इंजर्ड होकर काफी दूर चला जाता है। मोलिंग कहता है कि भाई मूचेन तुमने तो कमाल ही कर दिया। जी किंग अपने साथियों से ये कह रहा था कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसीलिए जल्दी से एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करो, क्योंकि अगर उसने एक एक करके हम लोगों को हरा दिया तो हम लोग कभी भी उससे जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए फिर जी किंग और उसका साथी तुरंत ही मूचेन पर अटैक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मूचेन दोबारा से अपनी सुपर फास्ट स्पीड का यूज करने लगा था, जिससे कि वो काफी आसानी के साथ में उनके अटैक्स को डॉज करता है और उन पर अपने अटैक भी कर रहा था। इसकी वजह से अब जी किंग तुरंत ही बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ में आकर मूचेन के ऊपर अपने पंचेस की बरसात कर दिया था। लेकिन मूचेन तो यूज करता है अपने शैडो स्टेप टेक्निक को, इससे कि जी किंग चाहे कितने भी फास्ट मूव्स को यूज क्यों ना कर ले, लेकिन वो अपना कोई भी अटैक मूचेन को हिट कर ही नहीं पाता। तभी यहाँ पर लिटिल गर्ल यीशु मोलिंग को इसके बारे में बताने लगती है कि अब यहाँ पर और भी कई सारे लोग आने वाले हैं उन पर अटैक करने के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ पर मूचेन का लेवल 3 का हेड मार्क छीनने के लिए आ रहे थे, जो चीज मोलिंग और मूचेन दोनों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी। तभी जी किंग मूचेन से ये कहता है कि सुनो लड़के, क्या तुम्हें फाइट में केवल डॉज करना ही आता है? अगर हिम्मत है तो जरा बराबरी का भी मुकाबला कर लो, तुम्हें तुरंत ही तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। क्योंकि इस बार जी किंग अपने एक स्पिरिचुअल अटैक को समन करने लगा था, जिससे कि वो मार देना चाहता है मूचेन को। साथ ही साथ मूचेन की भी नजर पड़ चुकी थी यहाँ पर और भी कई सारे लोगों के ऊपर, इसीलिए वो सोचता है कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा इन लोगों को डराने का। इसीलिए मूचेन जी किंग से कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा मैं वैसा काम कर दूंगा। इसके बाद फिर वो सबसे पहले यहाँ पर अपने कई सारे स्पिरिचुअल सील्स को लेकर आ जाता है, जो चीज देखकर जी किंग ये कहने लगा था कि ये बंदा तो वाकई में एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर भी है। इसीलिए वो अपने साथी से कहता है कि हमें अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी इसको हराने के लिए,
क्योंकि अब ये दोनों के दोनों अपने अपने स्पिरिचुअल अटैक को कर देते हैं मू चैन के ऊपर, जिससे खुद को बचाने के लिए मू चैन यूज कर रहा था अपनी ग्रेट बुद्धा आर्ट को, जिसकी फॉर्मेशन बन जाने पर जी किंग का अटैक उसके अंदर भी नहीं जा पाता। इसीलिए मू चैन अपने आप को ग्रेट बुद्धा आर्ट के अंदर सुरक्षित रखकर हर्ड फॉर्मेशन के स्टेट को भी यूज करने लगता है, जो चीज देखकर लिटिल गर्ल यूशु ये कहने लगे थे ये लड़का वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि जब ये इस तरीके के फॉर्मेशन को बना सकता है तो ये जरूर से और भी कई सारे स्पिरिचुअल आर्ट्स के बारे में तो जानता ही होगा। अभी जी किंग अपने साथी से कहता है कि हमें दोबारा से अपने अटैक्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अब मैं भी तो देखूं कि ये लड़का हमारे सामने कितनी देर तक और टिक पाएगा। जिसके बाद फिर ये दोनों के दोनों काफी फास्ट तरीके से मू चैन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मू चैन की ग्रेट बुद्धा आर्ट उसको इन सारे के सारे अटैक्स से बचा रही थी, जो चीज देखकर यीशु ये कहती है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि ये बंदा इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में भी हर्ट फॉर्मेशन को यूज कर रहा है। लेकिन फिर जैसे ही मू चैन की ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है वो अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को एक्सप्लोड कर देता है। इसी की अब जी किंग और उसके साथी दोनों ही डर जाते हैं कि अब यहाँ पर मू चैन अपनी फॉर्मेशन को यूज करने वाला था। जी किंग कहता है कि वाकई में इस बंदे को हराना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगा है, इसीलिए अब हम लोगों को अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स को इसे दिखाना होगा, जिसके लिए वो तुरंत ही यहाँ पर लेकर आ जाता है अपनी 9 स्वॉर्ड्स आर्ट को। ये आर्ट जी किंग की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव थी और उसका साथ ही यहाँ पर लेकर आ जाता है अपनी डालगो पाम टेक्निक को, और ये दोनों ही बंदे एक ही बार में सीधा अटैक कर देते हैं मू चैन के ऊपर, जिनका सामना कराने के लिए फिर मू चैन भी यूज करने लगा था अपनी टाइगर फ्लेम स्पिरिट कंज्यूमिंग फॉर्मेशन को, जो कि डायरेक्टली हर्ट फॉर्मेशन में से निकलकर जी किंग की मूव को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। जिसके अब अगले ही पल मू चैन जरा सा भी मौका नहीं देता उन लोगों को संभलने का। वो अपना एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है सबसे पहले जी किंग के बंदे पर, साथ ही साथ अब वो जी किंग को भी मारने के लिए पहुंच चुका था। और फिर मू चैन जी किंग से ये कहने लगता है कि क्या अभी भी तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम मुझसे मेरे हेड मार्क को छीनना चाहते हो, और अब क्योंकि तुम यहाँ पर हार चुके हो तो तुम्हें भी यह पता है कि अब आकर तुम्हें क्या करना है। जी किंग के साथी जो कि यहाँ पर हार चुके थे वो यहाँ से तुरंत ही गायब होने लगते हैं। मू चैन जी किंग से कहता है कि अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हें भी यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जिससे कि फिर मजबूरी में आकर जी किंग को अपना हेड मार्क देना पड़ता है मू चैन को। इसके बाद फिर वो मोलिंग से कहता है कि ये जो दूसरे बंदे का हेड मार्क है वो मैंने तुम्हें दे दिया, जिससे कि फिर मोलिंग तुरंत ही उस बंदे के पास में पहुंच जाता है उसका हेड मार्क छीनने के लिए। और साथ ही साथ मू चैन यहाँ पर आए हुए लोगों को ये वार्निंग देने लगता है कि अगर कोई भी मेरा मुकाबला करना चाहता है तो याद रखना कि उनका भी यही हाल होगा। मुझे यकीन है कि जो लोग भी अपनी खैरियत चाहते हैं वो कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे, जिससे कि जो लोग भी मू चैन की पावर्स को लेने के लिए आए थे वो तुरंत ही यहाँ से चले भी जाते हैं। इसके बाद अब लिटिल गर्ल यीशु ये सोचने लगती है कि ये बंदा तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है जी किंग और उसके साथी को, जो कि अपने हेड मार्क खो देने की वजह से यहाँ से वापस लौट रहे थे। जी किंग का साथी ये कहता है कि उसके सीड प्लेस पर होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्पिरिचुअल रिंग लेवल वाला बंदा उसको हरा भी पाएगा। इसीलिए जी किंग कहता है कि यानी कि अब हम लोगों को किसी ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो कि स्पिरिचुअल रिंग लेवल से भी ज्यादा पावरफुल हो। तभी वो यहाँ पर यूज करने लगता है अपने स्पिरिचुअल कंपास को। इसकी मदद से अब वो ट्रैक करेगा अपने बड़े भाई को, जो कि ऑलरेडी स्पिरिचुअल लैंड में मौजूद है। साथ ही साथ अब तो उसका भाई पहुंच चुका है डिवाइन सोल लेवल पर। इसीलिए जी किंग सोचता है कि उसके भाई के लिए इस मू चैन को हरा पाना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। वो कहता है कि मैं इस मू चैन का नाम बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखूंगा और अपने बड़े भाई को ढूंढकर इसके बारे में बताऊंगा। और इसी के साथ में अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड का ट्रेलर वीडियो में बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा।